नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1 साल 2 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यूज़ याद नहीं हो पा रहे हैं उनको। आज की क्लास में मैं अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू आपको गारंटी के साथ याद करा दूंगा। इस एक वीडियो के बाद आपको कभी भी किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी शॉर्ट ट्रिक को रटने की जरूरत पड़ेगी। कई सारे टीचर्स को मैंने देखा है ऑनलाइन ऑफलाइन, वो क्या करते हैं, वो एक सलाह स्टूडेंट को देते हैं कि एग्ज़ाम में जब भी आप जाएं, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो आप जैसे ही वहाँ पर रफ शीट मिलती है, आप उस रफ शीट के किसी एक कोने पे ए से लेकर जेड तक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लीजिए और उनके सामने उनके नंबर लिख लीजिए। और इस तरह से वो लोग बताते हैं। मुझे दुख होता है ये देखकर कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक ऐसा काम बता रहे हैं बच्चों को करने के लिए जिसमें टाइम लगेगा, और ये बिल्कुल भी कारगर नहीं है, बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आपके पास नए ट्रिक्स और टेक्निक नहीं है तो आप एग्ज़ाम क्रैक करने से बहुत दूर हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस एक वीडियो में आपको सारे अल्फ़ाबेट याद कराने वाला हूँ मैं, जितना भी ए से लेकर जेड तक है। देखिए, आप सभी को कुछ अल्फ़ाबेट ऑलरेडी याद हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ए पहले नंबर पे है, याद है सबको। बी दूसरे नंबर पे है, सबको याद है। सी तीसरे नंबर पे है, ये भी सबको याद है। और डी चौथे नंबर पे है, ये भी याद है। ये याद होते हैं। इसके अलावा एक आपको और याद होगा, जेड 26 नंबर पे है। अल्फ़ाबेट टोटल होते कितने हैं? तो 26 होते हैं। इसमें कुछ वावेल्स होते हैं, उनको हम 26 होते हैं। इसके अलावा आपको एक और याद रखना है, ई जो टी, ई जे ओ टी वाई। ये सब आपस में 5-5 के डिफरेंस पे होते हैं। ई 5वें नंबर पे है तो जे 10वें नंबर पे है, ओ 15वें नंबर पे, टी 20वें नंबर पे और वाई हमारा 25वें नंबर पे होता है। इसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट बच गए हैं उन सभी को कैसे याद करते हैं, अभी आपको ये लिखते लिखते मैं लिखता रहूँगा, आपको याद होते चले जाएंगे। आपको मेरे लिखने के साथ साथ ही याद होते चले जाएंगे। जैसे अभी बचा है ए से ए बी सी डी ई, एफ बच गया। एफ देखिए, एफ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एफ ये लिखा एफ। आपको अब से जब भी एफ देखना है वो ऐसे देखना है। देखिए यहाँ पर, क्या इसमें आपको 6 दिख रहा है? क्या 6 दिख रहा है इसमें? एफ में 6 दिख रहा है, तो एफ कौन से प्लेस पे है? 6 पे है। आइए, एफ के बाद जी। जी ऐसे लिखते हैं, देखिए क्या जी के अंदर आपको 7 दिख रहा है? 7, ये देखिए दिख रहा है 7 7। जी का प्लेस वैल्यू क्या है? 7 है। जी के बाद आता है एच, एच लिख दिया। अभी ध्यान से देखिएगा, एच में क्या आपको 8 दिख रहा है? अभी ये नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है क्या? 8 दिख रहा है एच में, दिख गया। चलिए ठीक है। एच के बाद हमारे आता है क्या? आई। आई बनाना, देखो आई, क्या आई से लिखते हैं? क्या इसमें आपको 9 दिख रहा है? 9 दिख रहा है। 9 देखिए यहाँ पर, ये 9 दिख गया 9। चलिए अगला कौन है? जे। जे देखिए यहाँ पे लिख चुके हैं हम। जे के बाद के आ गया। के हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। क्या अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, ऐसे लिख दूं तो चलेगा? ऐसे समझ जाएंगे के है। तो आप ध्यान रखें, ये जो डंडी यहाँ पर मुड़ी हुई है, मैंने इसको सीधा करने की कोशिश की है। तो ये आपको 11 दिख रहा है क्या? चलिए 11 दिख गया। इसके बाद एल लिखना है। एल, ये एल होता है ना ऐसे। क्या हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके देख सकते हैं? देखिए कैसे देखेंगे। एल को थोड़ा सा हमने झुका दिया और ये देखिए इसके आगे एक लाइन खींच दिया, 12 दिखा। ठीक है। एल के बाद आता है हमारा एम। एम एम
ऐसे लिखा होता है। एम को अगर हम तिरछा कर लेटा दें ऐसे बन जाएगा। क्या 13 दिख गया? 13 दिख गया। चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं एन। एन एन ऐसे लिखा होता है। अच्छा एक बात बताइए, रोमन में आप 4 कैसे लिखते हैं? तो 4 आप ऐसे लिखते हैं। क्या यहाँ पे दिख रहा है 4 आपको? 4 दिख रहा है। अगर हम इसी के आगे 1 एक ऐसे लाइन खींच दे तो क्या 14 हो गया कि नहीं हो गया? ये 4 दिख रहा रोमन में 4, और यहाँ पर ये 1 लगा दिया, कितना हो गया? 14 हो गया। 14 नंबर पे कौन है? एन है। अगला आ जाता है हमारे पास ओ। ओ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, 15 नंबर पे है। ओ के बाद आता है पी। MNO पी। ध्यान से देखिएगा, पी में मैं आपको 16 दिखा रहा हूँ। देखिए क्या ये 16 आपको बनता हुआ दिख रहा है? क्या आपको 16 दिख गया? ये 1 और यहाँ पर ये 6, देखिए 16 दिख गया आपको। तो पी कौन से नंबर पे है? 16वें नंबर पे है। पी के बाद हमारा क्या आता है? पी क्यू आ जाता है। क्यू आ जाता है। क्यू देखिए इसी क्यू के अंदर आपको एक 7 दिख रहा होगा, और 7 हमारा जी होता है। अगर उसी के आगे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली तो कितना हो गया? 17 हो गया। क्यू हमारा, अब जब भी आप देखेंगे इन अल्फ़ाबेट को तो इस नज़रिए से देखेंगे। आप जब क्यू देखेंगे तो वो खुद ही हिंट दे देगा कि ये हमारा 17 है, यहाँ 7 दिख रहा है। आप जी देखेंगे तो आपको उसके अंदर 7 दिख जाएगा। आप के देखेंगे तो उस लाइन को थोड़ा सीधा कर देना, 11 दिख जाएगा। आप एल देखिएगा तो एल को थोड़ा सा आप जब यहाँ पे मुक्का मारेंगे ना इसके इस जगह पर तो ये तिरछा हो जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। इसके आगे 1 लगा दिया, बन गया हमारा 12। एम देखना है, एम को हमने लात मार दी, गिर गया बेचारा। इसके आगे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हो गया हमारा 13। एन देखना, एन ये 14 4 लिखा हुआ है रोमन में, इसके आगे लगा दिया। पी देखना, देखो पी यहाँ पे हमने 16 बना लिया। क्यू देखना है, क्यू में 17 बना लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा कौन सा है? आर। आर देखना है। देखिए आर को देखना है कितना होता है, किस नंबर पे होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको अगर जोड़ दिया तो क्या 8 दिख रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ये देखिए क्या 18 दिख रहा है? अब उम्मीद है दिख रहा होगा 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा हो गया आर। एस देखना है, एस देखना है। एस देखिए एस में अगर हम इसको थोड़ा सा ऐड कैसे जोड़ दें, देखिए 9 दिख गया। 9 दिख गया। आगे एक लाइन लगा दिया, क्या 9 है और एक 19 दिख रहा है आपको? बहुत बढ़िया, 19 के बाद देखिए टी 20 नंबर पे है, हो चुका है। अब बारी आती है हमारा यू का। ध्यान रखिए जब भी एक बार में बन जाए तो वो यू है, ये 21 नंबर पे है। 2 बार में बने तो वो वी है, ये 22 नंबर पे है। 3 बार में बने तो ये हमारा 23 है, डब्लू है। 4 बार में बने तो वो हमारा क्या है? एक्स है, और 24 नंबर पे है। ये हो गए हमारे 26 के 26 सारे अल्फ़ाबेट और उनका प्लेस वैल्यू। एक बार दोबारा आप खुद से इसको लिखने का ट्राई करिए, गारंटी है आपको सारी प्लेस वैल्यू एक दिन में याद हो जाएगा, एक बार में याद हो जाएगा। कभी किसी ट्रिक और या फिर पेपर के अंदर पर्चे में जो लिखा जाता है ना, ये सब कुछ आप करना बंद कर देंगे। और यकीन मानिए अगर आप पर्चे पे लिखते हैं पेपर के अंदर, आपको याद नहीं है ये चीज़ें, तो आप एक बात जान लीजिए, आप लाखों लड़कों से पीछे हैं जो परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स अपने एकदम स्ट्रांग रखिए, बेसिक्स बिल्कुल मजबूत होना चाहिए।